वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि आखिर आप अपने होने वाले आईसीएसई क्लास 10 2024 मैथ्स के बोर्ड एग्ज़ाम में सिर्फ एक दिन के अंदर, क्योंकि देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक दिन का गैप है, तो उस वन डे में आप कैसे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उसका पूरा प्लान आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। और इस वीडियो का पेंटर देखो। और ये जो चीज़ें हैं मैं ऐसा नहीं बता रहा, क्योंकि मेरा अगर देखा जाए तो आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स को पढ़ाते हुए कम से कम 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और इन 8 ईयर्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या कुछ होता है आपके क्लास 10 मैथ्स के एग्ज़ाम में। और बहुत जल्द आपको क्लास 10 मैथ्स का जो आपका ये एग्ज़ाम है, इसके लिए मैं मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो बना दूँगा, जिनमें मैं आपको जो भी टॉपिक्स बताऊँगा उनसे क्वेश्चन 100% पूछे जाने की हर बार गारंटी रहती है। और आप देखना जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, जो मैंने टॉपिक वहाँ आपको बताया है उससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। बहुत जल्द वीडियो आपको एग्ज़ाम के दिन मिल जाएगी, ठीक है। देखो अभी आपको करना क्या है। अगर हम लोग बात करें अपने क्लास 10 मैथ्स के पैटर्न के बारे में, जो आपका मैथ्स का पेपर पैटर्न होता है, इसमें 2 सेक्शन आते हैं, ये आप सभी बच्चों को पता होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। जो सेक्शन ए आपका है, इसमें 2 पार्ट बना दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू आ रहा है और दूसरा क्वेश्चन आपको कह लो क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 आपके अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, रिटर्न वाले। एंड सेक्शन बी में आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको एनी 4 करने होते हैं, एनी 4 आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। देखो मेन जो पॉइंट है वो आपका सेक्शन ए है। अगर सेक्शन ए में आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर कर गए, 40 आउट ऑफ 40 अगर आप सेक्शन ए में स्कोर कर गए, तो मेरा ये मानना है कि कोई बच्चा सेक्शन ए में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर रहा है, मतलब उसकी प्रिपरेशन तो अच्छी है, ठीक है। तो आप सेक्शन बी में जो आपके पास इन्हीं 6 क्वेश्चन है, उनमें से कोई 4 करना है, तो आप बहुत ही ईजिली कोई 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास वहाँ ऑप्शन होता है, कोई एक क्वेश्चन मान लो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जो सभी बच्चों को कोई कुछ एक चैप्टर ऐसे होते हैं जो थोड़ा परेशान कर रहे होते हैं, तो सेक्शन बी में तो आप उनको ईजिली छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है तो आपको कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है, सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन मेन मुद्दा आपका सेक्शन ए का है। सेक्शन ए में अगर आप अच्छा कर गए तो आपका काम हो जाएगा। तो आज हम अगर बात करें तो मैंने 3 पेपर, कह लो 3 पेपर का मैं एग्जांपल आपके सामने रखूँगा कि उन पेपर्स में सेक्शन ए में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनमें से आप कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन पॉइंट आउट कर सकते हो जो 100% आपसे सेक्शन ए में पूछे जाएंगे, ठीक है। पहला आप अगर हम लोग बात करें तो 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में, आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स के बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए सेक्शन ए में, एक क्वेश्चन आपका रहा फैक्टराइजेशन से, जो कि आपका आता है ना कि फैक्टराइज इट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका रहा बैंकिंग से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका रहा इसी साल जो रहा सर्कल से। फिर चौथा क्वेश्चन आपका रहा क्वाड्रेटिक फार्मूला से रहा, ठीक है। फिर 5वां क्वेश्चन आपका रहा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। दिन 6 नंबर पे जो क्वेश्चन रहा वो आपका रहा रिफ्लेक्शन से। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहा रिफ्लेक्शन से। देखो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% सेक्शन ए में आने वाला है। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है सेक्शन ए वाला, या तो रिफ्लेक्शन से आएगा या फिर आपका ऑजिब से आ सकता है। इसकी 100% में तो केवल 80% इनकी चांसेस हैं कि 100% जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा या तो रिफ्लेक्शन से पूछेगा या फिर ऑजिब से पूछेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट 80% आपका चांस यही है कि 100% या तो आपको इस बार भी रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन देखने को मिलेगा 5 नंबर का सेक्शन ए में, या फिर ऑजिब देखने को मिलेगा। देन इसी साल का स्पेसिमेन पेपर के बारे में अगर हम बात करें, 2023 का जो स्पेसिमेन पेपर बोर्ड ने रिलीज़ किया, इसमें सेक्शन ए में जो क्वेश्चन पूछे गए, एक क्वेश्चन रहा आपका बैंकिंग का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका रहा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चन रहा आपका वो रहा कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, यानी रेशियो इन प्रपोर्शन का, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन का क्वेश्चन रहा, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन का। 4th नंबर पे जो क्वेश्चन आया आपका वो अगेन आया मेंसुरेशन से। देन 5th नंबर पे रिफ्लेक्शन रहा, क्या रहा, रिफ्लेक्शन रहा, ठीक है। तो ये भी आपका सिर्फ और सिर्फ मैंने जो डिस्कस किया है ये 2023 के बोर्ड एग्जाम का है और इसके स्पेसिमेन पेपर का है। तो इसमें फिर अगला अगर हम 2024 की बात कर लें, जो भी आपका एग्ज़ाम तो हुआ नहीं है बट इसका स्पेसिमेन पेपर आ गया है, तो इसके स्पेसिमेन पेपर के अकॉर्डिंग
कौन से चैप्टर सेक्शन ए में आ रहे हैं, तो पहला चैप्टर आप अगेन देखोगे मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन। दूसरा जो आपका चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से 6 या 7 नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं। थर्ड नंबर पे आपका है बैंकिंग, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपका है रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। फिफ्थ नंबर पे आपका है सर्कल एंड 6वां क्वेश्चन जो आपका रहा ऑजिब का रहा, ठीक है। तो इनका पैटर्न देख के हमें एक चीज़ तो समझ में आता है कि अगर इनका तीनों का हम लोग कंक्लूड करें इन तीनों को, तो जो आपका 2024 का बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें सेक्शन ए से एक क्वेश्चन बैंकिंग 100% कन्फर्म, ठीक है, बहुत रेयर केस में चेंज होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एक पक्का रहा, आने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपको एक रिफ्लेक्शन या फिर ऑजिब में से कोई एक मिल जाएगा सॉल्व करने को, ठीक है। फोर्थ नंबर पे जो आपका क्वेश्चन होगा या तो होगा मेंसुरेशन या होगा सर्कल, ठीक है। इस बार मेंसुरेशन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। फिफ्थ नंबर पे जो आपका होगा, ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा, फिफ्थ नंबर पे जो आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ये हो सकता है क्वाड्रेटिक फार्मूला से, या फिर क्वाड्रेटिक का जो आता है ना डिस्क्रिमिनेंट वाला, उससे हो सकता है। सिक्स्थ वाला आपका फैक्टराइजेशन आ सकता है, फैक्टराइजेशन, ठीक है, एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन में से, ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन से। तो देखो ये कुछ चांसेस बन रहे हैं आपके सेक्शन ए में जो आपके क्वेश्चंस आने के। देखो एमसीक्यू आपका जो है सेक्शन ए का वो तो सारे चैप्टर से आएगा, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि इनको आपको प्रिपेयर करना है सेक्शन ए के क्वेश्चंस को करने के लिए। 6 क्वेश्चन यहाँ से प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि यही सिर्फ आएंगे, इनके मैक्सिमम चांसेस हैं, ठीक है। अब देखो कभी कभी तो पैटर्न चेंज हो जाता है, बट अभी तक के अकॉर्डिंग इनके मैक्सिमम चांसेस हैं कि सेक्शन ए में यही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। सेक्शन ए के लिए ज़्यादा इन पर फोकस करना है, ठीक है। देन सेक्शन बी में तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि हमें फुल मार्क्स स्कोर करना है, तो एमसीक्यू के लिए क्या करना होगा। एमसीक्यू, तो एमसीक्यू करने का सबसे इजी तरीका है कि आप जो भी बुक पढ़ रहे हो, अगर आपके पास एमएल अग्रवाल है, ठीक है, तो उसमें जाहिर सी बात है पीछे एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उनको आप कर लो प्रैक्टिस के लिए जस्ट। बाकी अगर एमसीक्यू की हम बात करें तो एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड आते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, इस पर आते हैं डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आते हैं। तो अगर आपको फार्मूला सही से पता है, आपको फार्मूला सही से प्रिपेयर है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही निकाल लोगे, आप उनको सॉल्व कर पाओगे। जो एमसीक्यू वाले पार्ट आपके हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चैप्टर को डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास मैंने अभी एक जस्ट सेगमेंट बना रखा है आपके लिए, वो पोस्ट हो रहा है, जिसमें आपको क्विक रिवीजन कराए गए हैं सारे चैप्टर्स। उसके 2 पार्ट आने वाले हैं, इन दोनों पार्ट को आप ज़रूर देखें, 2 घंटे का मुश्किल से है। इसमें आपको पूरा चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन है, साथ ही साथ आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQs भी बताए गए हैं, तो भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस सीरीज़ को आप देख लें तो समझो आपका MCQ वाला पार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। बट MCQ करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले पढ़ने हैं, उन फॉर्मूलों पे बेस्ड 1, 2 या 3 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, ठीक है। देखो कहने का मतलब है कि अगर आप सेक्शन ए कर पाते हो, सेक्शन बी कर पा रहे हो, तो MCQ आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा, आप मैक्सिमम MCQ के आंसर सही बताओगे, ठीक है। देन आगे आपको करना क्या चाहिए, थर्ड नंबर पे मेरा जो मानना है आप सभी बच्चों के लिए कि अब आप पूरे बुक का रिवीजन करने नहीं बैठेंगे। आपको करना क्या है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पहले से प्रिपेयर तो अच्छी बात है, प्रिपेयर नहीं भी हो चाहे हो भी, तो एक बार आप सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। उनके लिए आप कोई वीडियो देख सकते हैं, सतरुण रूपानी का वीडियो है, किसी भी टीचर का मेरा वीडियो आप देख सकते हो, चाहे किसी भी टीचर का, आप वीडियो देख के सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन करो। मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQs जो मैंने अपने वीडियोज़ में बता रखे हैं उनको आप सॉल्व करो, ठीक है। देखो क्योंकि मैथ्स में देखो क्या होता है कि आप ये सोचोगे कि आपके बुक से क्वेश्चन आ जाए या फिर PYQ रिपीट हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो कॉन्सेप्ट सेम रिपीट हो रहा होता है। और जो मैंने आपको बताया 4th नंबर पे कि मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड या फिर कह लो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर दूंगा 13 को इवनिंग में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को आप जरूर प्रिपेयर कर लेना, उनसे क्वेश्चन 100% पूछे जाने के चांसेस हैं। तो यह कुछ आपका पैटर्न है। और देखो किसी भी एग्जाम में आपने देखा होगा, अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करना है तो आपके पास खास करके मैथ्स में, केमिस्ट्री में, इनमें कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप कोई भी चैप्टर स्किप कर दें। आपको सारा चैप्टर आना चाहिए। बट हाँ, अगर कोई चैप्टर आपको परेशान कर रहा है तो मैं इतना कह सकता हूँ कि सेक्शन बी के लिए आप
2 या 3 चैप्टर्स को थोड़ा बहुत कम पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, थोड़ा बहुत कम आप पढ़ सकते हैं, आपका काम चल जाएगा। तो ये कुछ आपका सेक्शन ए का कह लो डिकोडिंग था कि सेक्शन ए से किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे फुल चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं, बाकी देखो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको मैथ्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो आपको पहला काम जो मैंने बताया MCQ के लिए ये करना है, सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लो, फिर रिवीजन करें, कॉन्सेप्ट रिवीजन करो, मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQs को लगाना है। हो सके तो आप 2 साल के जो आपके स्पेसिमेन पेपर हैं, जो 2 साल के आपके स्पेसिमेन पेपर है 2024 बोर्ड एग्जाम एंड 2023 बोर्ड एग्जाम, इनको एक बार आप थोड़ा सा देख लेना, आपका काम हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।